हाय एवरीवन। तो मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ललित और फ्लड्डू और मेरे YouTube चैनल अतरंगी लड्डू की सतरंगी दुनिया में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और व्यस्त टाइम में से निकाल के थोड़ा सा टाइम इस वीडियो पे दे रहे होंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। तो आज की वीडियो का टॉपिक है रिलेशनशिप। हमारी कम्युनिटी में रिलेशनशिप कैसे मिल सकते हैं। अगर ये वीडियो पूरी देखना, अगर ये वीडियो पूरी देख ली ना, तो पक्का आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, इजिली मिल जाएगा। कुछ टिप्स दूंगा मैं, कुछ बहुत अच्छे टिप्स दे सकता हूं, और अगर इन टिप्स को फॉलो करोगे तो जो लाइफ टाइम चलने वाला पार्टनर होता है ना, वो मिल जाएगा। सबसे पहले ये बताता हूं कि ये वीडियो बनाने का आइडिया मेरे पास क्यों आया है, मैंने क्यों बना रहा हूं ये वीडियो। जो भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है, आपको पता होगा मैं इंस्टाग्राम पे भी LGBT कम्युनिटी के लिए वीडियोस बनाता हूं, और मैं कोई भी मैसेज दूं, लोगों को मैसेज से ज्यादा कमेंट में रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट होती है कि आई नीड समवन, कोई रिलेशनशिप में आ जाए। ऑल्दो मेरे पास कितने सारे डीएम्स आते हैं कि सर मैं अकेला हूं, मेरे को चाहिए, या मैं अकेली हूं, मेरे को कोई चाहिए, काश कोई मेरे पास भी हो प्यार करने वाला। और इसी टॉपिक पे मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बना दी थी स्पेशल, कि जिसको भी रिलेशनशिप चाहिए वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ऐसा करके मैंने वीडियो बनाई थी, और उसमें वो शायद हफ्ता हुआ है, उसमें 10,000 से ज्यादा कमेंट्स आ गए हैं। 10,000 से ज्यादा लोग कमेंट्स कर चुके हैं उस वीडियो में। मतलब लोगों को इतना ज्यादा चाहिए रिलेशनशिप, बट मिल क्यों नहीं रहा है, क्या रीजन है, वो रीजन पता करते हैं। पता है क्या है, शाहरुख खान की एक मूवी का डायलॉग है, किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, बट वो मूवी है। मेरा मानना है, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो ना, डेस्परेट हो जाओ किसी चीज के लिए, तो ये दुनिया घंटा उसे नहीं मिलने देती आपसे। हर एक इंसान को एक इंसान चाहिए होता है अपनी लाइफ में, सिर्फ एक इंसान जो सिर्फ हमें प्यार करे, हमारी केयर करे, हमें अटेंशन दे, हम मतलब जो हमारी खुशी से खुश हो जाए, और जो या फिर हम किसके लिए कुछ स्पेशल कर सके, कोई हमारे लिए कुछ स्पेशल करे। तो लाइफ में एक इंसान होना बहुत ज़रूरी है। तो उस इंसान की तलाश हर किसी को रहती है, चाहे वो हेट्रोसेक्सुअल से हो या हमारी कम्युनिटी से हो। तो सबको वो एक इंसान चाहिए होता है जिसको हम अपना कह सके, मतलब बोल सके, जिसके लिए हाँ ये है इंसान जो मेरा है। तो ऐसा इंसान सबको चाहिए होता है, आपको भी चाहिए और मेरे को भी चाहिए। बट फर्क क्या है, आपके और मेरे चाहने में फर्क क्या है। आप उस चीज के लिए डेस्परेट हो रहे हो, आपको कोई भी इंसान चाहिए, मेरे को सिर्फ वो इंसान चाहिए जो मेरे लिए बना है। ये फर्क है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरे को क्या क्या क्वालिटीज चाहिए। तो उसमें एक कमेंट था कि आपको इतनी सारी चीजें चाहिए पार्टनर में, बट हमें चाहिए कि वो बस एक लड़का हो, इतना ही काफी है। तो नहीं, पार्टनर ढूंढ रहे हो आप, समझ में आ रहा है, पार्टनर ढूंढ रहे हो, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी मिल जाए। नहीं, ऐसा मत करना, डेस्परेट मत रहो किसी चीज के लिए। कम्युनिटी में लोग इतने ज्यादा सिंगल और डेस्परेट क्यों हैं, उसका एक छोटा सा रीजन है। कभी भी आपने हेट्रोसेक्सुअल्स को देखा है कि हाँ चलो बोल देते हैं एक आध बार कि यार कोई बंदी नहीं पट रही है, लड़के बोल देते हैं, बट कभी भी ऐसा नहीं चाहिए कि मेरे को कोई दे दो। कभी भी वो भीख नहीं मांगते रिलेशनशिप के लिए, कोई तो आ जाओ, कोई तो आ जाओ, कोई ऐसा कभी भी नहीं होता। सिंगल है वो बोलते हैं हाँ सिंगल है, मस्त लाइफ, कोई आएगा तो ठीक है और कोई नहीं आएगा तो भी ठीक है। कोई भी मैच्योर रिलेशनशिप देखोगे ना, वो ऐसा ही होगा कि मैच्योर रिलेशनशिप कब बनते हैं, जब कोई परफेक्ट इंसान बनता है। उससे पहले वो रिलेशनशिप में नहीं आते। उनको एक इंसान नहीं चाहिए होता है बस कोई भी इंसान मिले, नहीं, उनको वो इंसान चाहिए होता है जो उनके लिए बना हो, जो उनके लिए परफेक्ट हो। अभी परफेक्ट की डेफिनेशन भी बताऊंगा मैं, जो तुम्हारे लिए परफेक्ट है और शायद वो परफेक्ट ना हो। तो अभी बात करते हैं कि डेस्परेट हमें क्यों नहीं होना चाहिए, कैसे मतलब हमें ट्राई करना चाहिए। देखो, किसी भी चीज के लिए हद से ज्यादा डेस्परेट होना
बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप डेस्परेट होकर हमेशा गलत डिसीजन लेते हो। आप सिर्फ इसलिए कि आपको कोई चाहिए, आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप स्टार्ट कर देते हो, ना उसको जाने ना उसको पहचाने, बस सामने वाले ने अप्रोच किया या आपने अप्रोच किया, सामने वाले ने ट्राई किया, और आप कुछ ही दिन में, शायद 1-2 दिन में, 3-4 दिन बात करके ही आप एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हो। देखो, आई लव यू बोलना बहुत ईजी होता है, बट क्या बोलना चाहिए, आई लव यू कब बोलना चाहिए? जब आप सामने वाले से सच में प्यार करते हो। 2 या 4 दिन में प्यार नहीं होता, प्यार होने में टाइम लगता है, ग्रो होने में टाइम लगता है। अगर वो रियल में प्यार होगा और तब आप आई लव यू बोलोगे तो शायद ज्यादा चलेगा वो रिलेशनशिप। सोशल मीडिया ने डेट करना इतना इजी बना दिया है, लोग एक दूसरे को मैसेज करते हैं, पहले दिन फोटो लाइक करते हैं, दूसरे दिन बातें लाइक डिसलाइक तक पहुंच जाती है, और तीसरे दिन आई लव यू बोल देते हैं। और रिलेशनशिप जितना एफर्टलेस और जितना जल्दी बनेंगे उतनी जल्दी खत्म होंगे। पहले का प्यार के बारे में सुना है ना, कितने लंबे चलते थे। हमारे मम्मी पापा के टाइम पे प्यार कितना लंबा चलता था। रीजन क्या होता था ना, सोशल मीडिया नहीं था, उनको एक दूसरे को चिट्ठियां लिखनी पड़ती थी, वो चिट्ठियों को पहुंचाना पड़ता था, सामने वाले को समझाना पड़ता था, इशारों में बातें करनी पड़ती थी। दूर दूर तक मिलने के लिए बाइक नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था, तो उनको बहुत एफर्ट्स करने पड़ते थे। तो जो एफर्ट से किया हुआ प्यार होता है ना, जहां हमारे एफर्ट्स लगते हैं कि हमने इसे कमाया है, हमने इसे अर्न किया है, हमने इसे मेहनत से पाया है, इस प्यार को, उस प्यार की कदर होती है और वो लंबा चलता है। और जो प्यार शायद 1 या 2 मैसेज में हो जाए, वो हमें लगता है बहुत इजी मिल गया है। सोशल मीडिया ने प्यार का मिलना इतना इजी बना दिया है ना, बहुत ज्यादा इजी। तो सामने वाले को एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, आपको भी एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, तो बहुत इजी हो जाता है एक दूसरे के लिए वो छोड़ के जाना। क्योंकि बिना मेहनत किया हुआ प्यार, बिना मेहनत की मिली हुई चीज की कदर नहीं होती। वो आपको बिना मेहनत के शायद 1-2 मैसेज से मिल जाते हैं, तो आप कुछ दिन जब तक एक दूसरे में अच्छा लग रहा है, एक दूसरे से बात करके अट्रैक्ट हो रहे हो एक दूसरे से बात करके, तब तक तो ठीक है, आप करते हो एक दूसरे से बात। प्रॉब्लम जब आती है, जब सामने वाले के साथ बातें क्लैश होना स्टार्ट हो जाती है, तब आपको पता लगता है ये नहीं यार, ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है। रीजन, क्योंकि आपने कभी एफर्ट्स किए ही नहीं उसको पाने के लिए। अगर आपने एफर्ट्स किए होते उस इंसान को पाने के लिए, तो आप कभी भी इतना जल्दी गिव अप नहीं करते। जल्दी आप गिव अप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने एफर्ट्स ही नहीं, वो एफर्ट्सलेस रिलेशनशिप था। और एफर्टलेस कोई भी चीज हुई, कोई भी चीज आपको बिना एफर्ट्स किए मिल जाए, उसकी कदर नहीं होती। तो इसलिए वो रिलेशनशिप बहुत जल्दी बन भी रहे हैं और खत्म भी हो रहे हैं। अगर आपकी सोशल मीडिया पे या कहीं भी किसी से बात चल रही है और आपको अच्छा लग रहा है, तो बहुत जल्दी मत करना किसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में। बहुत आराम से चीजें को होने दो, फील करो उन चीजों को, फील होने दो। ऐसा नहीं है कि चलो आज अच्छा लग रहा है बात करके तो हाँ आई लव यू बोल दो। नहीं, आई लव यू ऐसे नहीं बोला जाता। आई लव यू जब बोलो जब सच में आप सामने वाले को प्यार करते हो। थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो एक दूसरे के साथ, दूसरे को टाइम दो एक दूसरे को। जहां आप टाइम इन्वेस्ट करते हो ना, हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम। अगर हम वो किसी पे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप सामने आता है। और सामने वाले की, जब आप किसी को टाइम देते हो ना, जब टाइम इन्वेस्ट कर चुके होते हो किसी पे, तो आपको सामने वाले की सिर्फ अच्छाइयां अच्छी नहीं लगती, आप सामने वाले की बुराइयों को भी एक्सेप्ट कर लेते हो। बदलने की कोशिश मत करो किसी को, आप सामने वाले की बुराइयों को भी एक्सेप्ट कर सकते हो। हाँ, ये इंसान ऐसा है, इसमें ये खामियां है, ये अच्छाई है। तो इससे क्या होगा, आप इजिली गिव अप नहीं करोगे। क्योंकि रिलेशनशिप में हमेशा क्लैशेज होते हैं। हमने जो छवि बनाई होती है ना पार्टनर की, पार्टनर वैसा नहीं होता। हमें जैसा इंसान मिलता है हम उसको वैसे एक्सेप्ट करें, जो जैसा है उससे वैसे प्यार करें, वो प्यार है। ऐसा नहीं है कि मैं चाहूं कि सामने वाला मेरे हिसाब से बदले। हाँ, हो सकता है सामने वाले में कुछ खामियां हो जो उसके लिए भी गलत हो, तो मैं उसको समझाऊंगा, हाँ आपके लिए ये चीजें गलत है, उसका साथ दूंगा, उसको चीज को ओवरकम करने में उसको समझाऊंगा। अगर उसको सामने वाले को समझ में आती है वो चीजें, तो मैं कोशिश करूंगा, उसके ऊपर थोपूंगा नहीं कभी भी, तो वो करूं। अभी सबको चाहिए परफेक्ट, कि मेरा पार्टनर दिखने में भी अच्छा हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, अच्छा कमा रहा हो, बहुत ख्याल रखे मेरा, सब कुछ करे, मतलब जो मैं चाहता हूं वैसा करे, मेरे को पलकों पे बिठा के रखे, मेरे को हर चीज दे, प्यार दे, साथ दे, जहां मेरे को उसकी जरूरत हो रहे।
बट क्या मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आप परफेक्ट हो? सच में आप परफेक्ट हो? आपको परफेक्ट चाहिए, आप सामने वाले के लिए परफेक्ट बन सकते हो? आप सामने वाले के लिए परफेक्ट बन के देखो। चाहिए ना आपको लाइफ पार्टनर परफेक्ट? तो परफेक्ट की तो कोई डेफिनेशन नहीं होती, आप ढूंढ नहीं सकते परफेक्ट, पर सामने वाले के लिए बन जरूर सकते हो। आप जानने की कोशिश करो सामने वाले को कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, और आपको जहां लगता है कि हाँ इन चीजों में मैं कर सकता हूं, उसके लिए मैं इतना कर सकता हूं, वो चीजें करना स्टार्ट करो। उससे आपको अच्छा रिलेशनशिप मिलेगा, एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप मिलेगा, और जो भी मिलेगा ना फिर वो लंबा चलेगा। फिर आपको किसी के कमेंट बॉक्स में कि मैं सिंगल हूं, मेरे को कोई मिल नहीं रहा है, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एडवाइजेस तो उनके लिए हुई जो जिनकी लाइफ में कोई इससे से बातें चलती है फिर बंद हो जाती है, तो उनको लाइफ में कोई परमानेंट नहीं मिल रहा है। अभी उनकी बात करते हैं जिन जो ढूंढ रहे हैं और उनको फिर कोई मिल ही नहीं रहा है, मतलब उनकी किसी से बातें ही नहीं हुई, अभी तक वो सिंगल है। पहली बात तो छोटे छोटे बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि हमें कोई मिल नहीं रहा है, तो बेटा अभी तुम्हारी एज शायद रिलेशनशिप की नहीं है। रिलेशनशिप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। जो हम इंस्टाग्राम पे कपल्स देख रहे होते हैं उनकी रियलिटी जान के देखो, उनके दिल से पूछ के देखो वो कितना मेहनत कर रहे होते हैं उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। आपको सिर्फ वो खूबसूरत पार्ट दिख जाता है उस रिलेशनशिप का, बट उस रिलेशनशिप को निभाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आप पहले उस काबिल बनो, उतने बड़े बनो, उतने मैच्योर बनो, तब रिलेशनशिप में आने का सोचो। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे का कोई कपल आपने देखा इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे और आपको लगा कि नहीं ऐसा मेरे को भी चाहिए। नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि रिलेशनशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको निभाना थोड़ा मुश्किल है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के पहले काबिल बनो आप। और रही बात मेरे को कोई मिल क्यों नहीं रहा है, मेरे को चाहिए कोई, देखो मेरा मानना है जो जोड़ियां होता है वो ऊपर वाला बना के भेजता है। ऊपर वाले ने पक्का आपके लिए किसी ना किसी को बनाया होगा। इस दुनिया में एक इंसान होगा जो सिर्फ आपके लिए बना होगा, और वो टाइम आने पे वो आपको अपने आप मिलवा देगा। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कोई मिल जाए, जो मिलना होगा ना वो अपने आप मिलेगा। देखो क्या होता है ना, रिलेशनशिप में आना, रिलेशनशिप को ढूंढना दो लोगों की जिम्मेवारी होती है, आपका भी काम है और सामने वाले का भी काम है। अगर आपको नहीं मिल रहा है रिलेशनशिप तो सामने वाले पे छोड़ दो ना, ऊपर वाले ने बनाया है किसी को आपके लिए, तो वो ढूंढ लेगा आपको। आपको क्या करना है, आपको इस काबिल बनना है कि सामने वाले आपसे अट्रैक्ट हो। आप लोगों से कैसे अट्रैक्ट होते हो? लोग बोलते हैं कि हम लुक्स पे, हम लाइफस्टाइल पे, हम इन चीजों पे नहीं जाते, पर रियलिटी ये है कि हमारा जो फर्स्ट अट्रैक्शन होता है, जब हम पहले किसी इंसान को पसंद करते हैं, फेस देख के पसंद करते हैं, या फिर उसका लाइफस्टाइल देख के पसंद करते हैं, या फिर वो बात कैसे करता है, या फिर वो कितना मैच्योर है और वो अपनी लाइफ में कितना ग्रो कर रहा है, हम ये देख के अट्रैक्ट होते हैं किसी से भी, होते हैं। ये रियलिटी है, आप कोई हाँ बोले या ना बोले, बट ये रियलिटी है। अट्रैक्शन ऐसे ही होता है, हम किसी से सीधा बिना देखे अट्रैक्ट नहीं हो सकते। हम सामने वाले को देख सकते हैं, हो सकता है सामने वाला बहुत ज्यादा सुंदर ना हो, बट फिर भी हमें कहीं ना कहीं उसके लुक्स पसंद आते हैं, कहीं ना कहीं हम उसके लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट होते हैं, या उसके बात करने के तरीके से अट्रैक्ट होते हैं। तब हम लोगों को अप्रोच करते हैं, तब हम चाहते हैं कि एक ऐसा लाइफ पार्टनर हमारी लाइफ में होना चाहिए। मेरे पास भी कितने ही लोग मैसेज करते हैं कि आप कितना खुश रहते हो, हमें भी इतना खुश मिजाज लाइफ पार्टनर चाहिए। तो है ना, तो उस काबिल बनो कि लोग आपको पाना चाहे। आप अपने ऊपर ध्यान दो, किसी को ढूंढने से अच्छा है, देखो कोई एक बना है आपके लिए, वो आपको ढूंढ लेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको ढूंढना। आपको क्या करना चाहिए, मैं एडवाइस करूंगा जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करता हूं। देखो मेरा मानना है कि चलो मेरे को कोई अच्छा लगा, मैं अप्रोच कर दूंगा अपनी तरफ से, बट मैं डेस्परेट नहीं होऊंगा किसी को पाने के लिए। मेरा मानना है कि सामने वाले की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं अपने ऊपर वर्क करना ज्यादा पसंद करता हूं। तो आप अपने ऊपर काम करो, अपने करियर पे कंसंट्रेट करो, अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो जाओ कि लोग आपको पसंद करें। अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। अगर आप छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढोगे ना और खुश रहोगे, जो इंसान खुश रहता है उसके आसपास के लोग भी खुश रहते हैं और लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हर कोई इंसान लाइफ में खुश रहना चाहता है। तो अगर आप खुश रहोगे तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे। अगर आप ग्रो करोगे, माना प्यार अट्रैक्शन से नहीं होता, प्यार होता है
आपका नेचर कैसा है, आप बात कैसे करते हो, आप उनको ट्रीट कैसे करते हो, आप उनको कितना स्पेशल फील करवाते हो। प्यार उनसे होता है, बट अट्रैक्शन होता है लोगों के लाइफस्टाइल, लुक्स और उनकी पर्सनैलिटी को देख के। आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, अपने करियर पे काम करो, आप सक्सेसफुल बनो लाइफ में, ताकि लोग आपसे मिलना चाहे, आपसे बात करना चाहे। जब लोग आपसे मिलेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, तो लोगों का आप में इंटरेस्ट बनेगा, और वो इंटरेस्ट बनेगा ना, तो वो आपको पाना चाहेंगे, तो वो इंसान भी आपको ढूंढ लेगा जो आपके लिए बना है। ये चीजें तो भूल जाओ कि कोई मिल जाओ, हाय कोई मिल जाए, हाय कोई मिल जाए। भाई भीख मांगना बंद करो। प्यार तो नहीं मिलता भीख मांगने से, नहीं। किसी को आप प्यार करोगे ना, कितना भी प्यार कर लो, कोई आपका क्रश होगा ना, आपके उसके सामने गिड़गिड़ाओगे ना कि प्लीज मुझसे प्यार कर ले। प्यार ऐसे नहीं होता। उसके काबिल बनो। आप ऐसे बनो कि जो जो आप चाहते हो कि ये इंसान मेरे को मेरी लाइफ में हो, आप इस काबिल बनो कि वो इंसान भी आपको अप्रोच करे। अपने करियर पे ध्यान दो। जो करियर में सक्सेसफुल होता है ना, उससे लोग मानते हैं कि हाँ ये मैच्योर है, ये समझदार है। और जो पागलों की तरह ये बोलते हैं ना कि नहीं, जिसका सिर्फ ध्यान ही इस चीज में होता है कि रिलेशनशिप लाइफ का एक पार्ट होता है। रिलेशनशिप सब कुछ नहीं होता लाइफ में, ठीक है। सब कुछ आप खुद हो। पहले खुद से प्यार करो। जो इंसान खुद से प्यार करेगा ना, उससे दुनिया प्यार करेगी। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो सबसे ज्यादा खुद से प्यार करता है। मैं किसी को भी बोलता हूं, मैं किसी को भी प्यार कर सकता हूं ना, तो अपने बराबर कर सकता हूं। मैं खुद से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मैं खुद से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता, खुद से बराबर प्यार कर सकता हूं किसी को। तो खुद से प्यार करना स्टार्ट करो। जो आप दूसरों को ढूंढने में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो अपने लिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। अपने करियर के बारे में सोचना स्टार्ट करो। वहां टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप इधर टाइम वेस्ट करो। फिर वो इंसान जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आए, वो खुद आपसे अट्रैक्ट होंगे। लाइफ में हर कोई ऐसे इंसान से अट्रैक्ट होता है फर्स्ट टाइम, जो अपनी लाइफ में या तो सक्सेसफुल हो, या बहुत खुश हो, या फिर वो बचकान ना हो, बहुत पॉजिटिव और मैच्योर वाइब आती हो। तो ऐसा आपको बनना होगा। तो आप भी उस काबिल बनो कि आपकी लाइफ में अगर कोई आए तो खुश रहे, हाँ बोले हक से, हाँ कि मेरी लाइफ में ये है। तो स्पेशली कम्युनिटी मेंबर्स को बोलना चाहूंगा कि जल्दी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से अच्छा है, 2 दिन की चैट की रिलेशनशिप स्टार्ट करने से अच्छा है, अपने ऊपर वर्क करो, उस काबिल बनो कि लोग आपको पाना चाहिए। जब वो पाएंगे ना आपको, वो आपकी कदर करेंगे, और जब कदर होगी ना, तो लाइफ टाइम चलेगी। और टेंशन नहीं लेने का, जरूर मिलेगा। थोड़ा अपने ऊपर काम करो। जो मैंने टिप्स दिए ना, उन टिप्स पे थोड़ा काम करो, मिल जाएगा। और मेरे को भी मिलेगा, देखना जिस दिन मिलेगा ना, आप सबको सबसे पहले बताऊंगा। और जो भी मिलेगा ना, परफेक्ट मिले ना मिले, मैं उसके लिए परफेक्ट बन जाऊंगा। मेरे को बनना है परफेक्ट किसी के लिए। तो खुद में वो चीज लेके आओ कि सामने वाला परफेक्ट होना हो, मैं उसके लिए परफेक्ट बनूंगा। तो परफेक्ट ढूंढो मत, परफेक्ट बनो। देखो, मैंने जो भी इस वीडियो में बताया है, वो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से बताया है। मैंने अपनी जो लाइफ में देखा है, मैं भी कुछ रिलेशनशिप्स में रहा हूँ, और मैंने भी अप एंड डाउन्स देखे हैं, और जो उनसे सीखा है, ठोकर खा के इंसान सीखता है ना, तो मैंने भी उस चीज से सीखा है। तो वो सब आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको उस चीज को हेल्प मिले, और आपको लग रहा है कि हाँ मेरी बातें कुछ काम आने वाली है, आपको कुछ समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके जरूर बताना, ये कमेंट करके जरूर बताना कि आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए, या आप किसी के लिए परफेक्ट बनने वाले हो। ऑल द बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो। और थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। बाय बाय।